पिछले 2 घंटों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग सुन भी रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, क्या अच्छा लगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी सब लोगों ने अपनी जर्नी को बताया। किसी ने कहा मुझे 18 महीने हो रहे हैं, किसी ने कहा 16 महीने हो रहे हैं, किसी ने कहा 1 साल हो रहे हैं। तो ठीक मुझे भी आज से 18 महीना इसी जून से हो रहा है। दोस्तों बात करें तो मुझे आज भी याद है, जब मेरे सिस्टम की जानकारी ले रहा था तो बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। उस दिन सिर्फ 5 से 6 लोग बैठे हुए थे और जानकारी देने के लिए कोई और नहीं, हमारे छोटे भाई जो आज हमारे ग्रुप में है। हम चाहेंगे के लिए ये और मम्मी जी मिलकर के मुझे सिस्टम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और बात करूं कि सिस्टम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि काफी कुछ मेरे अंदर होता नहीं, मतलब रेकमेंड होता है, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है। तो मुझे आज भी मुझे याद है कि मम्मी और छोटे भाई हमारे पीछे पड़े थे कि आप इस सिस्टम में आ जाओ, यहाँ से काफी पैसा हम लोग कमा सकते हैं। हमने कहा ऐसा बेकार की चीजें हैं, ये सब मैं जानता हूँ, मुझे नहीं करना। शायद 1 से 2 महीना बीत गया, मैं घर पर ही था क्योंकि उस समय जलंधर में जॉब कर रहा था। और जॉब में आपको मालूम है कि हालत क्या होती है, वही 9 से 5 गधे वाली ड्यूटी होती है। बुखार है, तूफान है, आंधी है, आपको काम करना है तो करना है। साथियों मैं वहां पे बहुत ही परेशान था। डेली सुबह जब 9 बजे उठकर रेडी हो, टिफिन पैक करो तो जाने का मन नहीं करता है, और संडे के बाद तो सोमवार को तो बिल्कुल मन नहीं करता है। अगर एक दिन घर पे आराम कर लो, नेक्स्ट दिन तो उठने का ही मन नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना मजबूरी, वो मजबूरी जो है इंसान को चैन से बैठने देती है। और मैं अपने आप से रोज सवाल करता था कि यार ये मैं काम कब तक करूंगा। आज बहुत सारे लोग मार्केट में हैं और सबसे बड़ी समस्या उनकी यही है कि वो सोचते नहीं है। हर इंसान परेशान है, बीमार है, बेरोजगार है, लेकिन खुद से कभी सवाल नहीं करता है, सोचता नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूं कब तक करूंगा। लेकिन रोज सुबह जब उठता था तो मैं अपने आप से खुद पूछता था कि यार ये काम मैं कब तक करूंगा। मेरी पूरी जवानी यही दुकान में निकली जा रही है, 10 से 12 घंटा, 10 से 12 घंटा, 31 साल की उम्र हो गई है। कब तक मैं किसी के अंडर पे इशारे पे काम करता रहूंगा। कहते हैं कि हम आजाद देश में पैदा हुए, आजाद है। अरे क्या घंटा आजाद है? हमारा रिमोट कंट्रोल सारा पूरे 50 साल किसी और हाथ में रहता है। ना मर्जी से हम कमा पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं। दोस्तों ये अंदर आग तो थी, लेकिन इस सिस्टम में इतना सब कुछ है ये विश्वास नहीं था। 1.5-2 महीनों के बाद जब मुझे धीमे धीमे इस पर विश्वास होना चालू हुआ। और विश्वास कैसे हुआ? डेली मैं इसकी जूम मीटिंग लेता था, घर पे थे, फोन सबके पास रहता है, तो डेली मैं इसकी जूम मीटिंग प्लस हफ्ते में एक बार इसकी वीकली मीटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। धीमे धीमे आता गया, 1 से 1.5 महीने में लगा। शायद कुछ लोग बैठे हैं उनको अभी भी विश्वास नहीं होगा कि स्टार लाइफ पे इनकम आती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जो नए लोग आए हैं उनको अभी भी यकीन नहीं है कि वाकई में इस इंडस्ट्री में सिर्फ चर्चा करने से पैसा आता है, जबकि उनको हमने लाइव दिखा दिया, रियल लाइफ दिखा दी कि स्टार भी है, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, पर्ल भी है, गोल्ड भी है, और बाकी के जो लेवल है आपके सामने फोटो लगी हुई। तो मैंने इसको विश्वास किया, मैंने कहा यार वहां 9,000 रुपए की जॉब करता हूं, कब तक करूंगा, क्यों मैं इसको ट्राई किया जाए। दोस्त मुझे आज भी दिन याद है जब मैंने इस व्यापार को चालू किया तो मेरे साथ कोई भी रिश्तेदार साथ नहीं है, कोई परिवार का साथ नहीं है, कोई दोस्त यार प्यार कोई साथ नहीं है। अकेला मैंने इस व्यापार को करना चालू किया और फिर हम दोनों भाई लग गए। साथ में हमारे अक्की जी भी थे। शुरू में ये भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम लोग इनके घर पर पहुंचते थे, 50 बार फोन करने के बाद भी ये रिसीव नहीं करते थे। घर पहुंचते थे, इनको अपनी बाइक से लिवाते थे और हम 3 लोग प्रतिदिन खुद फील करते थे। लोग बोलते हैं अरे आप तो पहले आ गए थे इसलिए लाखों रुपए कमा रहे हो, आप तो पहले आ गए इसलिए आप इतना बढ़िया बोल रहे हो, आप लोग भाग्यशाली हो। तकलीफ कब होती है? शुरुआत में की बाद में। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोग पास कोई अचीवमेंट, कोई इनकम, कोई लेवल नहीं था, नहीं इतने हमारे पास रिजल्ट थे, नहीं ऐसी कोई मीटिंग होती थी।
दिन हम लोग, चाहे वो उन्नाव हो, शुक्लागंज, आपका उन्नाव, चक्रवंशी, नवाबगंज रहो, हम लोग दिन भर बाइक से खुद फील्ड करते थे और वाता हरिवटी की डब्बी खोल खोल के रास्ते में कोई मिल जाए मजदूर काम करते हुए, कोई धान लगाते हुए, कोई पेड़ खोदते हुए, हम लोग गाड़ी रोक करके उसको खुला गोली 2-4 गोली खुद देते थे और उसका नंबर अपने पास लेते थे कि चाचा आप गोली लीजिए, आपको हम खुद फोन करेंगे 2 दिन के बाद। इस तरीके से हम लोगों ने काम करना चालू किया। महीनों महीनों कोई ज्वाइनिंग नहीं होती थी, महीना कोई आज नहीं करती थी, लेकिन विश्वास था। हमने फ्रेंचाइजी भी ले रखी थी और पूछे जिसे हम लोग इनको प्रतिदिन घुमाते भी थे और शाम को इनको कभी कभी 100 रुपए भी देते थे कि कहीं की मम्मी ये न कहे कि मेरा लड़का घूमता है, पैसा एक भी नहीं कमाता है। पूछे हम लोग फ्री का इनको शाम को 100 रुपए कहती जी ये ले लीजिए, घर में आप दे दीजिएगा। वो शुरू के हालात थे हम लोगों के कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करना चालू कर दिया। अभी अंकित सर ने कहा कि हम लोग चेयर नहीं पूछते थे, झाड़ू मारते थे। मुझे आज भी याद है, जो लोग मियागंज फ्रेंचाइजी पे गए हुए हैं तो हमारे पीछे का हॉल देखा होगा, वहां मुश्किल से 10-15 लोग ही बैठ पाते थे। हम लोग सामने वाले टेंट वाले से 15-20 कुर्सी हर हफ्ते में 2 बार लाते थे, स्वयं उसको पोंछते थे, लगाते थे और खुद ही। हमारे यहाँ कोई अच्छा बोर्ड भी नहीं था, घर में टूटी हुई प्लाई थी, हम लोग सरवाइका उसको 2 जगह से जोड़े थे, वो बीच में बिल्कुल बेकार था, 2 जगह से जोड़ के एक छोटा सा बोर्ड बनाया था, वो बोर्ड आज भी रखा हुआ है। 3 से 4, 5, 6 लोग वहां पर डेली आना चालू किए, हफ्ते में 2 बार मीटिंग होने लगी, वहां से कारवा धीमे धीमे चालू हुआ। मेरे दोस्त आज 18 महीनों के अंदर मेरे साथ 1, 2, 10, 20, 100, 200, 500 नहीं, बल्कि 1035 लोग आज मेरे साथ व्यापार में शामिल हैं। 1035 लोग। तो मेरे दोस्त आप अगर यहाँ पर आए हुए हैं, जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, तो एक तालियां उसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप सोच कर देखो, अभी सर ने अभी हमारे रितेश सर का दुकान दिखाया था, ये बताइए इनके लिए भी होनी चाहिए और प्रोफाइल के लिए राजू जी हमारे बीच बैठे हुए के लिए होनी चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये आप सभी लोग लेवल पा सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टअप आज और अभी से करना पड़ेगा। जो गलती मैंने की 1.5 महीने बाद स्टार्टअप किया, वो गलती आप लोग ना करें, समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो बिजनेस है सेम गाड़ी के तरीके से होता है। अभी मैं आपको बुक दूं कि बेटा ये बुक पढ़ो, इसमें लिखा होगा कैसे गेट डालते हैं, कैसे क्लच दबाते हैं, कैसे दाएं मोड़ते हैं, कैसे बाएं मोड़ते हैं। तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे? आप बताओ मुझे, सीख जाओगे? आज मैं कोई आपको बुक दूं, ये आपकी बिजनेस बुक है, इसमें सिखाते हैं कैसे लॉस होता है, कैसे बात करते हैं, कैसे ग्राहक को डील करते हैं। क्या वो बुक पढ़ने से आप व्यापार को चालू कर दोगे? उसके लिए आपको लाइव लोगों से बात करना होगा, गाड़ी पर बैठना होगा, गाड़ी को ड्राइव करना होगा। तो बिजनेस और दोस्तों गाड़ी एक तरीके से होती है, जब उसको आप करोगे तभी आप सीख पाओगे, वरना आप घर बैठकर सीख नहीं पाओगे। और रही बात, इसे करना क्यों है, मेन जो बात है कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों है। तो जो मैंने कहा बात, तो मेरी पढ़ाई कोई खास पढ़ाई मेरे पास नहीं है, मैं किसी रईस खानदान से नहीं था मेरे दोस्त, मैं भी गरीब था, कच्चे घर में पैदा हुआ था और पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था, 2 बार हाई स्कूल फेल उसको। लेकिन एक होता ना कि नाम के लिए चलो पढ़ लिया जाए, तो आज हमसे भी अधिक टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, स्मार्ट लोग बाहर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी सर ने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर कोई धंधा करना हो, बिजनेस करना हो तो कितना खर्चा आता है। सर ने कहा था 2 लाख रुपए, तो 2 लाख से हम परचून की दुकान ही खोल सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आज के दौर में आपको बिजनेस करना है या अपने बच्चों को करवाना है तो कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? यस सर। कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपए होना चाहिए। क्या 10 लाख रुपए आप कमा लोगे? गारंटी इस बात की है। आज 85% व्यापार दोस्तों बंद हो जाता है, लगाया गया पैसा लौट के आ जाए इस बात की गारंटी नहीं होती है। आज 85% लोग बिजनेस करने के लिए रुपया तो लगा देते हैं, अपना कीमती रुपया लगाते हैं, लेकिन लौट के तो गारंटी नहीं होती है। आप सोच देखो, इतना कंपटीशन मार्केट में हो गया है। और अगर व्यापार में आपको आगे जाना है
तो आपको कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड भी होना चाहिए कि बाजार में क्या चल रहा है। और आप कहीं ना कहीं वही दुकान खोलोगे जो और अभी तो लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कहीं ना कहीं आपका माइंड क्या है? क्लिनिक खोलने का, स्टोर खोलने का, गारमेंट शॉप खोलने का, कॉस्मेटिक खोलने का, ब्यूटी पार्लर खोलने का। क्या वो पहले से खुले नहीं है? आप तो वही रखोगे जो उनके पास पहले से है, तो उनको आपसे अधिक नॉलेज है कि बाजार में क्या चलने वाला है, क्या चलने वाला नहीं है। 2-4 साल तो आपको समझने में निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त, वो चीजें आप ना करो जो लोग करके आज पछता रहे हैं। लाखों रुपए लगाने के बाद भी आज व्यापार उनका चल नहीं पा रहा है। तो वाईटीएम में अगर 10-5 हजार लगाने के बाद लाखों रुपए की इनकम हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरे दोस्त, आज बात करो इनकम की, तो वहां पर मुझे महीने में 9,000 मिलते थे। पूरा महीना इंतजार करना पड़ता था कि 9,000 रुपया आएगा। अगर मैं वहां पर होता तो 2 साल मुझे छोड़े हुए हो गए हैं, आज मेरी सैलरी सर 11 हो गई होती, 12 हो गई होती, है कि नहीं? साल में कितना बढ़ता है? 1,000 मुश्किल से या 500 ही बढ़ता है ना? अगर आपने एक्स्ट्रा हुनर दिखा दिया तो 1,000, अगर वैसे ही काम कर रहे हो गधे तरीके से तो 500 ही बढ़ता है। लेकिन आज मेरे दोस्त, मुझे खुशी होती है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद जितना एक आम इंसान कमाता है ना, अब आम का मतलब ये नहीं कि मजदूर की मान लेना, एक गवर्नमेंट जॉब में जो इंसान कमाता है ना, महीने का 28, 30, 35, 40, इतना सिर्फ महीने में हमारा खर्चा आता है। इतना सिर्फ महीने में खर्चा आता है। और मैं तो मैंने बोलूंगा अपने सिमरी सर के लिए कि इन्होंने अपने आप को शीशे का बदन मान लिया, अपने आप को शीशे का बदन मान लिया। चलिए